इमेजिन करो मंडे का दिन है, आप अपने ऑफिस में बैठे हो और सडनली घड़ी की तरफ देखते हो तो दिन के 3 बज रहे हैं और आप ऑलरेडी थक चुके हो और आपके मन में एक ख्याल आता है कि क्या 30 साल तक यही काम करना पड़ेगा। पर इसी के साथ हम ऐसी लाइफ का भी ड्रीम देखते हैं जहां हम नहीं बल्कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करता है और हम आराम से चेयर पर बैठकर बस जिंदगी के स्वाद ले रहे होते हैं। वेल, अगर मैं सच बताऊं तो ऐसी लाइफ जीने के लिए आपको अगले 30 साल नहीं बल्कि 7 साल काम करना है। और वो कैसे होगा? वेल, होगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग से। वैसे तो आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग के ऊपर न जाने कितनी वीडियोस देखी होंगी, पर आज मैं आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट रूल बताने वाला हूँ जिसे द 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, जो मात्र 7 साल के अंदर आपको रिटायरमेंट तक ले जाने का रोड मैप देता है। पर उससे पहले अनिरुद्ध की कहानी जान लो। तो अनिरुद्ध 22 साल का IT कंपनी में काम करने वाला केरला का लड़का जो मुंबई में काम करता है और वो अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग खत्म करके अपने 2 करीबी दोस्त रंजन और माथुर के साथ ग्रेजुएट हुआ है। कॉलेज के दिनों से ही अनिरुद्ध का शौक बहुत बड़े थे। उसने कॉलेज खत्म होते ही नौकरी का सोचा, पर साथ ही एक लिस्ट तैयार कर ली कि वो अपनी पहली सैलरी से क्या क्या करेगा। पर अफसोस उसका पहला चेक आया मात्र 20,000 रुपए का। पर वो कहते हैं ना, नवाब की नवाबी नहीं घटती, चाहे कुछ भी हो जाए। जॉब परमानेंट होते ही उसने ऑफिस के पास एक फ्लैट ले लिया और अकॉर्डिंगली अपने खर्चे प्लान करने लगा। धीरे धीरे अनिरुद्ध को पार्टी कल्चर और स्पेंडिंग की आदत लग गई और वो पूरा 20,000 रुपए मात्र 10 से 15 दिन में ही उड़ा देता था। यानी इन टोटल देखा जाए तो इन भाई साहब की फुल ऐश चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ रंजन और माथुर की भी एक लो पेइंग जॉब लगी, पर उन्होंने अपने खर्चे को सही से प्लान करा। अब मुंबई के कॉलेज से निकलने के बाद रंजन को उसके होम टाउन इंदौर और माथुर को कोलकाता से जॉब ऑफर आया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी, क्योंकि उन दोनों का ही जॉब्स उनके होम टाउन में मिली थी। और ऐसा नहीं कि रंजन और माथुर को मुंबई में जॉब ऑफर नहीं मिला, बट उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही देख लिया था कि मुंबई कितना महंगा है और इसी शहर में 20,000 की नौकरी जिंदगी भर का कर्जा चढ़ जाएगा, इसलिए लोकल जगह में जाना बेहतर रहेगा। अब फाइनली जॉब की वजह से तीनों के रास्ते अलग हुए और जिस हिसाब से अनिरुद्ध के सपने थे, लग रहा था कि कुछ ही सालों बाद अनिरुद्ध ही सबसे अमीर होगा, क्योंकि अब 25 की एज तक आते आते उसकी भी आदत नहीं बदली। हाँ, सैलरी जरूर इंक्रीज हुई थी। अब वो महीने का 35,000 कमाने लगा, यानी अब उसके पास इतना पैसा होता कि 30 दिन निकल जाते थे। पर बचत और इन्वेस्टमेंट का अभी भी कोई अता पता नहीं था और 3 साल बाद फाइनली अनिरुद्ध ने डिसाइड किया कि अब उसे जॉब चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अब ज्यादा हाइक नहीं मिलने वाला। तो अब 28 की एज में उसने बैंड्रा में एक जॉब पकड़ी जहाँ उसे 60,000 पर मंथ मिल रहा था। अब हुआ ये कि अनिरुद्ध अंधेरी में रहता था और वहाँ से बैंड्रा तक का डिस्टेंस 13 किलोमीटर था। तो इसने सोचा कि सैलरी तो बढ़ी गई है, तो क्यों ना अब एक कार ले ली जाए। और ठीक 1 महीने बाद अनिरुद्ध पहुंचा शोरूम, जहाँ उसे पसंद आई 11 लाख की रेनॉल्ट डस्टर। पर 11 लाख की तो सेविंग्स ही नहीं थी, इसलिए 3 लाख की करी डाउन पेमेंट और बाकी बचे 8 लाख के लिए बनवा ली EMI। और यहाँ आप इस EMI कैलकुलेटर में देखो कि 8% के हिसाब से उसे अगले 4 सालों तक कितनी EMI देनी पड़ेगी, अराउंड 20,000 रुपए। अब 60,000 की सैलरी थी तो 20,000 रुपए महीना कहीं जा भी रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। पर धीरे धीरे उसे समझ आया कि इस गाड़ी का महीने का खर्चा 20 नहीं बल्कि मेंटेनेंस, पेट्रोल और टैक्स मिलाकर 25,000 है। इसके बाद उसने एक फोन लिया, फिर एक लैपटॉप और वो दोनों EMI पे। यानी 28 की उम्र में भी अनिरुद्ध के उतने ही पैसे बच रहे थे जितने 22 साल में थे, यानी 0। पर फाइनली कुछ सालों बाद यानी 35 की एज तक आते आते अनिरुद्ध को एक तगड़ा ब्रेक मिल गया। पिछले 6-7 सालों में अब अनिरुद्ध सब कुछ हासिल कर चुका था। हाल ही में उसकी शादी भी हुई और क्योंकि उसकी रिसेंट प्रमोशन भी हुई थी तो महीने का 1.5 लाख रुपए कमा रहा था, जिसमें वो खुला खर्चा करता और अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी जीता। और इसी बीच उसे ख्याल आया कि फैमिली बड़ी हो रही है तो क्यों ना एक बड़ा घर ले लिया जाए। और उसे एक अच्छी सी सोसाइटी में 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आई और इन्होंने भी वही किया जो आजकल हर न्यूली मैरिड कपल करता है, रेंट नहीं बल्कि डायरेक्ट बाय। 30 लाख की डाउन पेमेंट करके अनिरुद्ध ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का होम लोन लिया, जिसमें उनकी मंथली EMI आ रही थी अराउंड 1 लाख रुपए। अब सैलरी 1.5 लाख थी तो अनिरुद्ध ने ये दाव भी खेल दिया। EMI से अनिरुद्ध को सब कुछ आसान तो लग रहा था, पहले गाड़ी, फिर गैजेट्स और अब ये घर। लेकिन अनिरुद्ध ये कभी नहीं समझ पाया कि वो लोन्स और डेट का एक अनइमेजिनेबल ट्रैप में फंस गया है, जहाँ एक गलती उसे सड़क पर ला सकती है। और अब उसे सिर्फ लोन कंपनीज का लोन चुकाने के लिए रोजाना अगले 30 साल तक ऑफिस जाना पड़ेगा। पर वो कहते हैं ना, फटे तो फटे पर नवा भी न घटे। इसलिए अनिरुद्ध ने रखी एक हाउस वार्मिंग पार्टी, जहाँ उसने कुछ करीबी रिश्तेदार और अपने दोनों जिगरी यार रंजन और माथुर को भी इनविटेशन दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आज वो सक्सेसफुल हो गया है और आज उसके पास बंगला है, गाड़ी है। पर बैंक बैलेंस
खैर छोड़ो, अब तीनों दोस्त मिले। दोनों ने अनिरुद्ध को कांग्रेचुलेट किया और पार्टी खत्म होने के बाद तीनों दोस्त फिर एक साथ बैठे और अनिरुद्ध एक एक करके अपनी चीजें गिराने लगा। और इसी बीच रंजन ने उससे पूछ लिया कि इन्वेस्ट कितना किया और रिटायरमेंट का क्या प्लान है। तो इस पर अनिरुद्ध ने कहा कि भाई मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैं तो बस लाइफ एंजॉय करी है और आगे भी यही करूंगा, और रिटायरमेंट का क्या है वो 60 तक देख लेंगे। और इसी बीच काउंटर क्वेश्चन में रंजन ने पूछ लिया कि तुम इन्वेस्ट करते हो क्या? मैं तो इन्वेस्टिंग के लिए 70-20-10 रूल का यूज करता हूँ। तो इस पर अनिरुद्ध बोला कि ये कौन सा रूल है? तो फिर रंजन बताता है कि उसने नौकरी के शुरुआती दिनों में ही इन्वेस्टिंग के बारे में सुन लिया था, इसलिए उसे पता था कि इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। लेकिन पहले सैलरी कम थी, इसलिए उसने 25 की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया, जबकि उसकी इनकम 35,000 पर मंथ थी। और उसने बताया कि वो कैसे 70-20 रूल का यूज करता है, जिसमें वो अपनी सैलरी का 70% पैसा अपनी यूटिलिटीज पर खर्च करता है, 20% इन्वेस्ट करता है और बाकी बचा 10% एंटरटेनमेंट पर खर्च करता है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो महीने का 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी SIP के जरिए। अब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इंडेक्स फंड में आपको 11 से 12% का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन रंजन ने अपने पैसों को इस तरह से एलोकेट किया कि उसे हर साल 14% का एनुअल रिटर्न मिल रहा था। और अभी यानी 35 की एज में उसके पास 18 लाख की इन्वेस्टमेंट थी। तो इस पर अनिरुद्ध कहता, भाई ये घर 1.5 करोड़ का है और तुम कहाँ 18 लाख की बात कर रहे हो? फ्यूचर में कुछ फायदा है तो बताओ। तो इस बात को सुनकर रंजन ने उसे ये शीट दिखाई। इसमें उसने दिखाया कि वो हर महीने 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, जहां वो अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करता है और उस 7,000 का 70% यानी कि 4,900 रुपए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है, 1,400 रुपए मिड कैप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और 700 रुपए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है। तो उसको ऑन एन एवरेज अराउंड 14% का रिटर्न मिल जाता है और वो अगले 30 साल यानी 55 की एज तक इसी तरह इन्वेस्ट करता रहेगा। तो 20 साल बाद यानी 45 की एज में उसके पास 93 लाख हो चुके होंगे और 55 की एज में 3 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुके होंगे। रंजन ने बताया कि वो 55 की एज तक रिटायरमेंट प्लान कर रहा है और जब तक वो रिटायर होगा तब तक उसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका होगा जिसमें वो अपनी रिटायरमेंट आराम से एंजॉय कर सके। अब इन दोनों के बीच माथुर काफी चुप और कंसंट्रेटेड बैठा था और कहीं ना कहीं अनिरुद्ध और रंजन दोनों को ही देखकर ऐसा लगा कि माथुर का कुछ खास नहीं हुआ है, इसलिए वो नॉर्मल से आउटफिट में आया था और काफी शांत भी बैठा था। और आखिर अनिरुद्ध ने माथुर से पूछ ही लिया कि भाई यहाँ इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट की बातें हो रही है, तू बता तूने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है और बीते 10-15 साल में क्या क्या किया। और जब माथुर ने बोलना शुरू किया तो दोनों के होश उड़ गए। माथुर ने बताया कि वो काफी टाइम से इन्वेस्टिंग करता आ रहा है। दरअसल 25 साल तक जब तक माथुर की इनकम 35,000 रुपए थी तब उसको घर की जरूरतों के बाद दिखा कि इतने में नहीं हो पाएगा, इसलिए कुछ साइड इनकम सोर्स भी बिल्ड करना पड़ेगा, जहां से दिन का 3-4 घंटे काम करके भी महीने का 20 से 22,000 रुपए आ जाए। और उसने 2 सालों तक डिजाइनिंग का काम सीखा और फ्रीलांसिंग करने लगा, जिससे उसको महीने का 15 से 20,000 रुपए आने लगा। और 28 की एज तक आते आते उसकी इंक्रीज सैलरी और फ्रीलांस इनकम मिलाकर वो महीने का 70,000 रुपए कमा रहा था। और इसी बीच में रंजन ने पूछ लिया कि भाई तो इन्वेस्ट कब किया? तुमने तो बहुत लेट कर दिया, मैंने तो सुना था कि जितना जल्दी इन्वेस्ट करो उतना अच्छा होता है। तो माथुर ने बताया कि उसने 28 की एज में ही इन्वेस्टिंग शुरू करी, पर उसने इस बीच एक रूल सीखा जो आगे उसको बहुत काम आने वाला था और वो था द 732 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। इस पर रंजन बोला, भाई ये 732 रूल क्या है? इस पर माथुर बोलता है कि भाई रुक बताता हूँ, बट सबसे पहले तुम दोनों एक गलती कर रहे हो। माथुर अनिरुद्ध से पूछता है कि ये बताओ तुम्हारे घर की EMI कितनी जा रही है? उसने कहा कुछ 1 लाख रुपए। तो माथुर ने कहा भाई मैं उससे बहुत ही कम इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी महीने की टोटल इनकम में से 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी इंडेक्स फंड में SIP के जरिए। माथुर रंजन को बोलता है कि तूने 7,000 रुपए इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, जो ठीक है क्योंकि स्टार्ट में हमारी सैलरी इतनी थी तो हम ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, बट तुमने एक गलती कर दी, तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज नहीं किया। अगर तू स्टेप अप SIP करता तो तू जल्दी रिटायर हो सकता था। अब माथुर ने बताया कि उसने सबसे लेट इन्वेस्टिंग शुरू करी यानी 28 की एज से, क्योंकि उसने पहले अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दिया। और अब इस SIP कैलकुलेटर में देखो, हर महीने वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है, जिसमें वो हर साल 10% का स्टेप अप भी कर रहा है और उसे 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो 35 की एज तक यानी केवल 7 सालों बाद उसकी वेल्थ लगभग 51 लाख रुपए बन चुकी होगी। यानी जिस समय अनिरुद्ध के घर पार्टी चल रही है उस समय यानी 35 की एज तक सिर्फ माथुर ही इकलौता ऐसा बंदा है जिसके पास सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। और अगर वो यही प्रोसेस कंटिन्यू रखता है तो अगले 50 लाख बनाने में इस बार उसे 7 साल नहीं बल्कि 3 साल लगेंगे। यानी इस कैलकुलेटर में देखो, वो 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, वही 10% स्टेप अप SIP के जरिए और 12% का उसे रिटर्न मिल रहा है। तो 10 साल बाद यानी 38 की एज तक उसके पास 1 करोड़ होंगे और अब अगले 50 लाख बनाने में उसे केवल 2 साल और लगेंगे। यानी 30,000 वो 12 सालों तक इन्वेस्ट करता है तो 40 की एज तक उसके पास 1.5 करोड़ होंगे। यानी सिर्फ 40 साल में ही माथुर के पास वो अमाउंट होगा जिसके बाद आराम से रिटायर होकर वो लाइफ जी सकता है। और तो 40 साल बाद भी जहां अनिरुद्ध डेली ऑफिस जा रहा होगा क्योंकि उसे अपने 1.5 करोड़ की घर की EMI भरनी है, वहीं माथुर 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का मालिक होगा। और यही ये दुनिया का 8वां जुबा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो सिर्फ और सिर्फ अर्ली और स्मार्ट इन्वेस्टिंग से पॉसिबल है। अब अगर हम इस चार्ट में देखेंगे, इस 732 रूल के अकॉर्डिंग अगर आप 30
30,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके फर्स्ट 50 लाख केवल 7 साल में बनेंगे। और अब इस चार्ट में आप देख सकते हो कि 10 साल में आपके पास 1 करोड़ होंगे, 12 साल में 1.5 करोड़ और उसके बाद तो एक साल में ही आपके पास 50-50 लाख रुपए बनने लग जाएंगे। जैसे 14 साल में आपके पास 2 करोड़, 15 साल में 2.5 करोड़ और 19 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 5 करोड़ बन चुकी होगी। वहीं अगर आप महीने का इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हो, 30,000 की जगह 50,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, तो अब इस चार्ट में देखो तो 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे इस बार 7 सालों में आपके पास 50 लाख नहीं जबकि 80 लाख होंगे। और वहीं 3 सालों में यानी 10 साल के इन्वेस्टमेंट पे आपके पास जस्ट डबल यानी 1 करोड़ 60 लाख की वेल्थ होगी। और 19 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास इस बार 8 करोड़ की वेल्थ होगी। अब मान लो आपकी इनकम और भी अच्छी हो गई है और अब आप 70,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हो और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल 10% से बढ़ा भी रहे हो, तो इस चार्ट में देखो इस बार अगले 7 सालों में आपके पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए होंगे। यानी 7 सालों में ही आप करोड़पति बन चुके होंगे। और अगले 1 करोड़ बनाने में आपको 3 साल और लगेंगे। यानी 10 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास 2 करोड़ 20 लाख रुपए होंगे। उसके बाद तो अब हर 2-2 साल में 1-1 करोड़ बनाते जाओगे। और 19 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपकी वेल्थ 11 करोड़ की हो चुकी होगी। तो ये होती है कंपाउंडिंग की ताकत। द ग्रेट वॉरेन बफेट को भी अपना पहला $1 मिलियन बनाने में 32 साल लग गए थे। फिर नेक्स्ट मिलियन अगले 3 सालों में और उसके बाद जो उनकी जर्नी शुरू हुई है वो आज तक चलती आ रही है। इस दौरान उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जिस तरह की लाइफस्टाइल जी, आगे भी उन्होंने सेम लाइफस्टाइल कंटिन्यू करी। लाइफ की लेटर स्टेज पे आने के बावजूद भी वो मैकडोनल्ड का नॉर्मल ब्रेकफास्ट करते हैं। वो आज भी $31,500 में खरीदे ओमाहा वाले घर में रहते हैं और 93 ईयर्स की एज में भी वो एक बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं। तो वॉरेन बफेट ने दुनिया को कंपाउंडिंग का सही मतलब समझाया, जिसको माथुर ने दिल से फॉलो किया और लगातार अपनी इनकम बढ़ाने पर और इन्वेस्ट करने पर ध्यान दिया। वहीं रंजन ने भी समझा कि सिर्फ इन्वेस्ट करना ही नहीं बल्कि अगर बढ़ती इनकम के साथ 10% स्टेप अप SIP के साथ इन्वेस्ट करता तो उसको भी जल्दी और बेटर रिटर्न मिलते। जहां उसे 1 करोड़ बनाने में 25 साल लग गए, वहीं स्टेप अप के साथ वो कुछ ही सालों के अंदर अंदर ही करोड़पति बन जाता। और जब अनिरुद्ध ने इन दोनों की बातें सुनी तब उसे समझ आया कि वो हर महीने EMI में जो पैसा भर रहा है उससे काफी कम माथुर महीने का इन्वेस्ट कर रहा है और प्लस में अपनी रिटायरमेंट के लिए एक एसेट भी बिल्ड कर रहा है जो अगले कुछ ही सालों में बैठे बैठे उसे पैसा कमा के देगी, जो आपकी रिटायरमेंट के लिए एक बेस्ट और इनफ कॉर्पस होगा। और आपको इसके बाद कभी भी घड़ी की तरफ देखकर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अब मुझे अगले 30 सालों तक यही काम करना पड़ेगा। उल्टा आप इस कॉर्पस का यूज करके SWP के थ्रू भी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट निकाल सकते हो। SWP कैसे काम करता है उसके लिए आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को जरूर चेकआउट करें। और डिटेल में आपको SWP के बारे में जानना है तो आप कमेंट में SWP लिखिएगा। अगर कमेंट ज्यादा आते हैं तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। एट लास्ट आई होप आपको भी अनिरुद्ध की तरह समझ में आ गया होगा कि इन्वेस्टिंग कितनी जरूरी है। प्लस में पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको अर्ली रिटायरमेंट की सीढ़ियों तक लेकर जा सकती है। और कंपाउंडिंग का 732 रूल, जिसमें आपको सिर्फ 7 साल तक वेट करना है और फिर हर 3 साल और 2 साल बाद उतना ही सेम अमाउंट ऐड होता चला जाएगा। और जहां आप 60 की एज तक काम करके पैसा कमाने की सोच रहे थे, बिल्स भरने की सोच रहे थे, वहीं ये रूल आपको 40 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री बनाने का दम रखता है और ऐसी लाइफ अलाउ करता है जिसका आप सपना देखते हो। जय हिंद।